मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब भी हम किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मसीही समाज में ज़्यादातर आत्मिकता की बात होती है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आत्मा जो है हमारे शरीर में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आपने इस शीर्षक को पढ़ा होगा, और शीर्षक है पूर्ण व्यक्तित्व। जी हाँ, हम पूर्ण व्यक्तित्व हैं इसलिए हैं क्योंकि हमें 3 भाग पाए जाते हैं जो इस पिक्चर में, इस डायग्राम में दर्शाया गया है। आप देखिए, जो येलो पार्ट है, पीला रंग का बाहर का, वो हमारी देह को प्रकट करता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हरे रंग का गोला, वो हमारे प्राण को प्रकटित करता है। और जो बीच में है वाइट कलर में, और वहाँ पर एक व्यक्ति है या मनुष्य जाति को प्रकट करता है, वो आत्मा है। तो 3 व्यक्तित्व यहाँ पर पाए जाते हैं, देह, और उसके बाद प्राण, और उसके बाद आत्मा। इंग्लिश में इस प्रकार से है, द बॉडी, द सोल एंड द स्पिरिट। और ये हर एक व्यक्तित्व में पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का ये वचन कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमारा अंदरूनी का व्यक्तित्व, कि हम अंदर से कौन है, आत्मिक रीति से हम कौन है, क्योंकि वही असलियत में काउंट करेगा परमेश्वर की दृष्टिकोण में। ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम प्राण और शरीर को या देह को भूल जाएं। जब भी हम कोई भी आवश्यकता की बात करते हैं तो हमें पूर्ण व्यक्तित्व के बारे में सोचना है। वो सोचना इस प्रकार से है जैसे कि हमें देह के बारे में भी सोचना है, हमें प्राण के बारे में भी सोचना है जिसे हम सोल कहते हैं, और हमें आत्मा के बारे में भी सोचना, जो हमारे बिल्कुल सेंटर में है, हमारा केंद्र बिंदु है, कि अगर वो स्ट्रांग है, वो मजबूत है, तो और बाकी सब चीज़ भी मजबूत होते रहेंगे। लेकिन बाहरी रूप से इसका ज़रूर से दबाव पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एरो के द्वारा, जो रेड कलर के जो एरोज हैं चारों तरफ से, वो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर हम भीतरी मनुष्यत्व को पहुंचना मांगते हैं तो हम ये नहीं कह सकते भाई हमें देह को भूल जाना चाहिए, या प्राण को भूल जाना चाहिए, या सोल को भूल जाना। नहीं 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 नहीं, हमें पूरे पूर्ण व्यक्तित्व को छूना है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। हमें इसको छूना है। हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए, है कि नहीं? हम जब भी कहीं जाते हैं, देखते हैं अपनी आँखों से, तो बॉडी है वो, फिर वो हमारे अंदर जाता है, प्राण डिसाइड करता है, और अगर अच्छी चीज़ है तो आत्मा में भी उसका संचालन होता है। तो देखिए, हमारा शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है इस रीति से। ठीक है। तो उस पूर्ण व्यक्तित्व को छूने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभु ने भी यही बात कही, और उसने दिखाया अपने जीवन शैली में। आइए उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर भाग हम पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 13 से 22 पद। मत्ती उसका 14 अध्याय 13 से 22 पद तक। और यहाँ पर जो मैं आपको बताना मांगता हूँ, जो विषय यहाँ पर है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ को, उनको खाना पानी सब देते हैं, अपने चेलों से कहते हैं, उन पर तरस खाते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं। सिर्फ यही नहीं बोलते भाई तुम मेरे को प्रभु मान करके जानो और तुम लोग भूखे जाओ। नहीं 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 नहीं। आइए देखते हैं मत्ती उसका 14 अध्याय और 13 से 22। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए।
उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। देखिए यहाँ पर जो शब्द आया, तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा भी किया। जब सांझ हुई तो उसके चेले ने उसके पास आकर कहा, ये तो बड़ी सुनसान जगह है और देर भी हो रही है, लोगों को विदा किया जाए ताकि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ है ही नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करें। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया, मिरेकल किया। और खैर, प्रभु परमेश्वर तो मिरेकल, चमत्कार करने वाला है, लेकिन उसने एक बात पर ध्यान दिया, भाई जो भीड़ आ रही मेरे पीछे, वो भूखे हैं, वो थके हैं, वो प्यासे हैं, हम उनको ऐसे नहीं भेज सकते। ठीक है, मैं जीवन की रोटी तो हूं, लेकिन उनको खाना भी चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह उनके पूर्ण व्यक्तित्व को छूने की कोशिश किया, और कोशिश नहीं किया, छुआ भी। कैसे किया, जरा देख लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा और आपने भी शायद सुना इसके बारे में, कि जब यीशु ने सुना कि लोग उसके पीछे आ रहे हैं नगर नगर से पैदल, और कई लोग बहुत दूर दूर से आए होंगे, थके मांदे, बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं, जो बताया गया 5,000, तो स्त्रियों और बच्चों को छोड़ करके 5,000, तो समझ लीजिए कम से कम 6-7 हजार तो होंगे ही होंगे, है ना। चलिए, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उस पर क्या खाया, तरस खाया। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, कंपैशन जिसे हम कहते हैं, दया दृष्टि। वो उनके सिर्फ आत्मिक जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में नहीं सोचा सिर्फ उसके बारे में, लेकिन शारीरिक जीवन के बारे में भी सोचा। आत्मिक जीवन तो है ही, लेकिन शारीरिक जीवन के बारे में भी उसने ध्यान दिया और उसने तरस खाया। अरे देखो, इतनी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, उनको खाने को चाहिए। खैर, जब शाम हो गई, सांझ हो गई, तो चेलों ने भैया आकर के बोला, यहाँ तो सुनसान जगह है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं, भैया इन लोगों को भेज दीजिए आप गुरुजी। यीशु ने उससे कहा, भाई उनका जाना आवश्यक नहीं है, भाई तुम ही इन्हें खाने को दो। अब चेलों ने कहा, भाई यहाँ तो 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं, वो भी किसी लड़के के पास, शायद किसी मम्मी ने भेज दिया होगा पैक करके कि भैया जब तू भूख लगे तो खा लेना। अब उसने शेयर किया। खैर, हम देखते हैं कि उनको वहाँ पर बिठा लिया और यहाँ घास में बैठ गए वो, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, रोटियां तोड़ तोड़ करके धन्यवाद दिया। पहले तो उन 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए, और फिर उसके बाद रोटियां तोड़ तोड़ चेलों को दी और चेलों ने सबको दिया। और लिखा हुआ है, सब खाकर तृप्त हो गए। सिर्फ खाया नहीं, तृप्त हो गए। जैसे बोलते ना, पेट भर भर के खाया। क्योंकि हम देखते हैं कहीं किसी की चीज की कमी नहीं हुई, और बल्कि बच भी गया। सुनिए, ये भी लिखा हुआ, 12 टोकरियां बच भी गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनको फेंकना नहीं है, अपने पास ही रखना है। और उन्होंने कहा कि भाई इन टोकरियों को इकट्ठा करो और बाद में इसका कहीं इस्तेमाल हो। कभी कभी मालूम क्या करते हैं, खाना फेंक देते हैं। शादी में जाते हैं या कहीं कोई प्रोग्राम होता है, परमेश्वर ने क्या किया, उसने बचाया, फेंका नहीं। उसी प्रकार से हमें बहुत कुछ सीखना है इस जो वारदात यहाँ पर जो मिरेकल परमेश्वर ने किया। तो अब हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने उनकी मानसिक बातों को देखा, प्राण वाली बात, शारीरिक बातों को देखा,
जो देह वाली बात, भूख लगी है भाई, भूख के आगे कौन रोकता है। जब थकान होती है, बैठने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कोई अगर मेरे घर आया उदाहरण के रूप में और कुछ मांग रहा है, रोटी या कुछ, और मैं उससे बोलूं भाई प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उसको पहले रोटी दीजिए, उसको पानी दीजिए। जब भी कोई मेरे घर आता है, मेरी कोशिश लगी रहती है, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, जो भी आता है, चाहे पोस्टमैन हो या डिलीवरी वाला मैन हो या पेपर वाला हो, कोई भी आता है तो पूछता भाई साहब पानी पिएंगे आप, बड़े खुश हो जाते हैं। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी शारीरिक जो आवश्यकताएं थी पूरा किया, उसके बाद फिर उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम भले कामों में, अच्छे कामों में, चाहे वो किसी की सहायता करना हो, किसी की काउंसलिंग करना हो, ज़रूरी नहीं कि हर समय हम वर्शिप, आराधना और बाइबल की ही बात करें, और भी दूसरी चीज़ें। हो सकता है वो व्यक्ति आत्मिक रीति से बहुत डाउन गिरा हो, उसको किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, वो निराश है, वो अपने सोल में कुछ नहीं कर पा रहा, अपने प्राण में वो बिल्कुल गिरा हुआ है, शरीर टूटा हुआ है। हाँ, हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें भले कामों में अपना हाथ बटाना है, क्योंकि प्रभु ने किया और हमें भी करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहाँ पर किया, उसने हर प्रकार की जो ज़रूरत थी उस समय भीड़ की, उसने पूरी किया। बाद में उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो ये खाना तुमने खाया फिर भैया फिर से भूख लगेगी, वो तो है, लेकिन जो मैं आपको दूंगा आत्मिक रीति से, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, कहने का मतलब है खाना, तो वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देगा, क्योंकि वो जीवन की रोटी है, आत्मिक मन्ना है। अच्छा, कुछ और पदों को हम इसी से संबंधित देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 6 अध्याय 10 पद। गलतियों उसका 6 अध्याय और 10 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए जहां तक अवसर मिले, देखिए वचन बहुत साफ रीति से कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हमें सबके साथ भलाई करना है, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ। हाँ, दूसरों के साथ तो करना ही करना है, लेकिन हमारे चर्च में, हमारे परिवार में, हमारे आत्मिक परिवार में, कलीसिया में, हो सकता है कोई गरीब है, पैसों की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो, या और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि देह की ज़रूरत हो सकता है वो काउंसलिंग की ज़रूरत हो, निराश हो, हमें सहायता करना है। ये बाइबल कहती जितना हो सके हमें अवसर जितना मिलता है उसके साथ हम भलाई ही की सोचें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही जो हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, मत्ती 25 और उसका 41 से 45। ओके, और इसी से संबंधित है कि हम लोगों की हर ज़रूरतों को जितना हो सकता, आप देख रहे हैं कि इसी की वजह से कई लोगों ने स्कूल कॉलेजेस खोले हैं हमारे देश में, विश्वासी लोगों ने, परमेश्वर के भक्त लोगों ने, कई लोगों ने अस्पताल खोले ताकि शारीरिक चिकित्सा हो सके, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, और क्रिश्चियन और भी दूसरे सोशल वर्किंग हैं जो सहायता करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, बीमारियों की सहायता करते हैं। उसमें से हमारा एक जो मदर टेरेसा, जिसके बारे में आप जानते हैं, एक बार उससे पूछा गया कि आप सब क्यों करती है, तो उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा गरीबों की सहायता। हाँ, लोग बोलते रहेंगे यार तू ये कर रहा है, क्या कर रहा है, तू उसको विश्वासी बनाना मांगता है, लोग बोलते रहे, हमें अपना काम करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दिया कि हम एक दूसरे की सहायता करें। भूखा है तो उनको खाना खिलाए, प्यासा है तो उन्हें पानी पिलाए, और यदि नंगे हैं तो हम कपड़े दें। क्या हम ऐसा करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, आत्मिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी हम ना भूलें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 25 अध्याय, मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 41 से 45 पद।
सुनिए वचन क्या कहता है, वचन ही है जो हमें बताता है। तब वह बाईं ओर से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, बहुत भयंकर रूप से लिखा हुआ है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था, अब यहां पर लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी भी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मुझे मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा, प्यासा या परदेशी, नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। अब सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 45 पद। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। अगर हमने लोगों की सहायता की, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो नंगे हो, कपड़ा दिया, खाना दिया, पानी दिया, उनकी देख रेख की, तो ये हमने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। जी हां, हम टोटल पर्सनालिटी को, पूर्ण व्यक्तित्व को हमें पहुंचने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं बोले प्रभु यीशु मसीह तुमको प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब चाहे तुम भूखे रहो लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। ऐसे कैसे हो सकता था? अगर कोई हमसे ऐसे बोलेगा तो शायद हम उतना खिंचाव नहीं आएगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये कहना है भाई, पहले उसकी जो बेसिक जरूरत है उसको तो पूरा करिए। प्रभु यीशु मसीह ने तो वही किया, जब लोग भूखे थे तो उन्होंने खाना दिया। फिर ये बात यहाँ पर बहुत साफ रीति से कहते हैं कि हमें अपने मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में, अच्छे कार्यों में हमें धनी होना है, अच्छे कार्यों में हमें धनी होना है। ये तो बात पक्की है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 13 अध्याय 16 पद। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है? पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये बलिदान है एक प्रकार सा, जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से दूसरों की सहायता करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब वो सोचने लगती यार ये क्या है, ये तो परमेश्वर का प्रेम है। तब वो परमेश्वर का प्रेम जानेंगे। जी हाँ, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुग्रह सब पर है, वो सब पर पानी बरसाता है। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों पर पानी नहीं बरसाता है, क्रिश्चियन लोगों को सिर्फ खाना नहीं देता, क्रिश्चियन लोगों को कपड़े, या विश्वासियों को सिर्फ कपड़े दे, वो सबको देता है, सबको। लेकिन सबसे मेन बात तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कि आत्मा है जो परमेश्वर चेक करेगा कि वो उसने प्रभु को ग्रहण किया कि नहीं। लेकिन हमें चारों तरफ से जितना हो सकता है, अगर हमें सहायता की जरूरत लोगों को पड़ती है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हमें क्या होना है? अच्छे कामों में धनी होना। 1 तिमोथी 6:18, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 तिमोथी 6:18 क्या लिखा हुआ है? और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में क्या हो? तत्पर हो, तत्पर, तैयार, बिल्कुल तैयार, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। उसने खुद किया और उसने कहा कि तुम भी जब मेरे बेटे बेटियां हो, मेरे चेले हो, तो तुम भी ऐसा ही भलाई करो, ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर जो पिता स्वर्ग में है परमेश्वर, उसकी क्या करे? महिमा करे। कई लोग ऐसे इस तरह से प्रभु के पास आए, उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हो गई
और वो प्रभु के पास आए। आप भी जानते होंगे कईयों को हीलिंग मिला, चंगाई मिली, वो प्रभु के पास आए। कई जो सहायता हुई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो प्रभु के पास आए। आइए मेरे प्रियो, हम भले कामों में देरी ना करें, भले कामों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के करें। हमारे कई भाई बहन चर्च वाले, कलीसिया वाले कर रहे हैं, मुझे पता है, गरीबों को खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। और विशेष करके जब कोरोना के समय, जब लोगों के पास बहुत कमी थी, हमारे कई मसीही भाई बहन इस काम में लगे। हम उनका, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। आप और मैं भी ऐसा ही करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष दें।